व्हाट्सअप। तो गाइज यार वेलकम बैक इन GTA 5। तो गाइज ये वीडियो पूरे के पूरे 10 दिनों के बाद आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आ जाएगा। तो गाइज लास्ट वीडियो में हमने एक लैम्बोर्गिनी चोरी की थी, जो कि थी लैम्बोर्गिनी वेनेनो, और वो हमने एक माफिया के घर से चोरी की थी। और वो माफिया उस वक्त पर घर नहीं था और ना ही उसकी सिक्योरिटी उस वक्त पर घर थी। तो लेस्टर ने हमें कहा था कि इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और लैम्बोर्गिनी चुरा लाओ। तो मैंने वो लैम्बोर्गिनी चुरा ली थी, तो वो मैं अपनी लैम्बोर्गिनी आपको दिखाता हूँ। प्लस इस वीडियो पर अगर आपने 25 लाइक्स का एम कंप्लीट कर दिया तो नेक्स्ट एपिसोड उसी दिन आ जाएगा जिस दिन 25 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो गाइज यार लाइक एम कंप्लीट कर देना। बाकी मैं आपको अपनी लैम्बोर्गिनी दिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही तगड़ी दिख रही है इस वक्त। राइट, तो गाइज यहाँ पर मैं अपनी लैम्बोर्गिनी दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने इसका कलर चेंज करवा लिया और इसकी साउंड भी चेक करवाता हूँ। भाई साहब बहुत ही तगड़ी साउंड है इस गाड़ी की। यहाँ पर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और भाई साहब इसके साउंड चेक करो, और यहाँ पर इसके फ्लेम भी निकलते हैं पीछे सिलेंसर से। तो लास्ट टाइम मैंने एक ही सिलेंसर लगवाया था, लेकिन ये भी मैंने चेंज करवा लिया है। तो यहाँ पर भाई इसका इंटीरियर भी दिखाता हूँ। इंटीरियर इसका कुछ लग्जरी नहीं है, लेकिन ठीक है इंटीरियर। बाहर से लैम्बोर्गिनी बहुत ही तगड़ी दिखती है, लेकिन अभी हम बाहर निकलते हैं तो बाहर चलते हैं। और यहाँ पर मैसेज आ रखे हैं बहुत ज्यादा, पता नहीं किस बंदे के आए, मैंने चेक नहीं किए। तो बाहर चलते हैं, मैसेज बाद में चेक होते रहेंगे। और राइट, तो गाइस यहाँ पर हमारा गार्डनर भी खड़ा है। अभी यहाँ पर ये काम कर रहा था, लेकिन अभी शायद से किसी की कॉल आई और कॉल सुन रहा है किसी की। अबे गाइस यार वेट, अभी मुझे जिमी की कॉल आई थी और वो कह रहा है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पर रेस करने के लिए निकला था और मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है। तो जिमी ने तो बात की, साथ जिसने किडनैप किया उस बंदे ने भी बात की। वो कह रहा है कि अगर अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहते हो तो मेरे पास आ जाओ। तो गाइस यार वो बंदा पता नहीं कौन है जिसने जिमी को किडनैप करने की हिम्मत की है। तो मैं उस बंदे के पास चल लेता हूँ, देखते हैं कि आखिरकार वो कौन सा बंदा है जिसने भाई साहब जिमी को किडनैप करने की हिम्मत की और हमारे साथ भिड़ चुका है। और राइट, तो यहाँ पर मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ और यहाँ पर अपनी गाड़ी को भुगा कर लेकर चलते हैं उस लोकेशन पर। पहले मैं लोकेशन मार्क कर लेता हूँ जिस लोकेशन उसने सेंड किया हमें। तो गाइज उसने ये लोकेशन सेंड की है। वेट गाइज, ये तो वही लोकेशन नहीं जो हमने लास्ट टाइम यहाँ से लैम्बोर्गिनी चुराई थी। तो गाइज ये तो गाइज यार मुझे पता क्या लग रहा है कि ये वही माफिया है जिसने जिमी को किडनैप किया है। बेसिकली जिसकी हमने लैम्बोर्गिनी चुराई है, मुझे लग रहा है कि ये वही माफिया है और इसने जिमी को किडनैप कर लिया है, क्योंकि हमने इसकी लैम्बोर्गिनी चुराई थी। और इसके पास चलते हैं और बात करते हैं कि हमारे बेटे को क्यों किडनैप किया है। तो गाइज ये तो वही चलकर पता चलेगा। और इसने कहा कि अगर तुम्हें अपना बेटा सही सलामत चाहिए तो मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। और वो काम क्या है ये हमें वही चलकर पता चलने वाला है। तो मैं अपनी गाड़ी को भुगा कर लेकर चलता हूँ उस डेस्टिनेशन पर। और गाइज वहां जाने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं दूर से स्नाइपर से देखूंगा कि क्या वो माफिया सच्ची में जिमी को किडनैप कर बैठा है। बाय द वे मुझे जिमी की कॉल आई थी, लेकिन उस बंदे ने बात की। और राइट, तो यहाँ पर मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ और यहाँ पर सामने वाली माउंटेन पर उसका घर है, यानी कि साथ वाली माउंटेन पर उसका घर है। यहाँ पर मुझे टर्न लेना है। और वो माफिया भाई साहब सिटी में नहीं रहता, वो सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर रहता है, माउंटेन वाली साइड पर, जहाँ पर कोई भी बंदा नहीं रहता। तो यहाँ पर रेडियो में बंद कर देता हूँ, रेडियो ऐसे ही चल रहा है। और राइट, तो गाइस यहाँ पर हम बस पहुंचने ही वाले हैं। तो दूर से स्नाइपर के साथ देखेंगे और देखेंगे कि उस बंदे को हमसे आखिर क्या चाहिए। बेसिकली उसने मुझे लैम्बोर्गिनी का तो नहीं बोला, अगर उसे लैम्बोर्गिनी वापस चाहिए होती तो उसने मुझे कह ही देना था कि लैम्बोर्गिनी ले जाओ, लेकर आओ और अपने बेटे को छुड़ा कर ले जाओ। तो यहाँ पर माउंटेन के ऊपर चलते हैं। और वेट, यहाँ पर नहीं जाना था, यहाँ पर सामने एक रिवर है, तो रिवर के उस दूसरी साइड पर है, दूसरी माउंटेन पर जाना है हमें। तो अपनी गाड़ी को भगाकर दूसरी माउंटेन पर लेकर चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार के वो माफिया ने सच में जिमी को किडनैप किया है या फिर ये फेक है, फेक न्यूज़ है, जिमी हमारे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा। तो मैं जल्दी से पहुंचता हूँ उस माउंटेन पर, और इस वाली माउंटेन पर उसका घर है। तो यहाँ पर मैं ऊपर ले लेता हूँ गाड़ी को, यहाँ से ऊपर ले लेते हैं अपनी गाड़ी को और चलते हैं उसके घर पर, उससे मिलते हैं। और हो सकता है कि वो हमारे ऊपर अटैक कर दे, लेकिन नहीं यार अटैक नहीं करेगा। अगर अटैक करना होता तो हमारे घर पर ही कर सकता था, क्योंकि वो पता नहीं कितना बड़ा माफिया होगा। तो ये तो वही चलकर पता चलने वाला है। यहाँ सामने ऊपर माउंटेन पर ही इसका घर है, तो यहाँ पर इसके घर पर नहीं जाना हमें। तो यहाँ पर मैं साइड पर दूसरे सामने वाले माउंटेन पर चलते हैं और वहां पर जाकर मैं स्नाइपर के साथ देखने वाला हूँ कि भाई साहब ये बंदा कितना डेंजरस था। ये बंदा यहाँ पर नहीं जाना, यहाँ से मैं अपनी गाड़ी को वापस ले लेता हूँ, क्योंकि सामने ही उस बंदे का घर है तो उसे पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी यहाँ से कुदा देता हूँ और यहाँ पर सामने वाली माउंटेन पर चलते हैं और वहां पर चलकर स्नाइपर के साथ देखेंगे। लास्ट टाइम भी मैं वहीं पर चलकर लैम्बोर्गिनी
देखी थी स्नाइपर पर, तो अभी भी चलकर देखते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से नीचे ले लेते हैं, यहाँ से थोड़ी सी रिवर्स करते हैं और यहाँ पर नीचे ले लेते हैं और यहाँ पर सामने वाली माउंटेन के ऊपर चलकर अगर तो वो माफिया मेरे एम पर हुआ तो मैं उसको शूट कर दूंगा और जिमी को भी जाकर ले जाऊंगा। और अगर उसकी सिक्योरिटी हुई तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें उस माफिया के पास जाना ही पड़ेगा। तो गाइस सामने ही है वो माफिया। तो यहाँ पर कुछ नजर तो आ रहा है मुझे, 1 मिनट में स्नाइपर के साथ देखता हूँ स्कोप ओपन करके। और राइट तो यहाँ पर गाइस काफी बंदे खड़े हुए हैं वेपन्स लेकर। ओके तो यहाँ पर ये बैठा हुआ है वो बंदा, ठीक है। तो ये बंदा बैठा हुआ है जो माफिया, और ये रहा जिमी। और यहाँ पर इसकी सिक्योरिटी देखो। तो गाइस यार यहाँ पर तो इसने माउंटेन के ऊपर भी सिक्योरिटी खड़ी कर रखी है। गाइस यार ये माफिया तो बहुत डेंजरस लग रहा है मुझे, क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा सिक्योरिटी और पीछे फुली आर्मर्ड कार भी खड़ी हो रखी है और गाड़ियां भी इसके पास आर्मर है। तो जल्दी से बैठते हैं अपनी गाड़ी में और इसके पास चलते हैं। और राइट तो गाइस यहाँ पर इसके पास चलते हैं और इससे पूछते हैं कि क्या काम है, हमारे बेटे को क्यों किडनैप किया और उसे कब छोड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आहिस्ता से चल लेता हूँ, हमें आराम से जाना पड़ेगा। और यहाँ पर भाई इसके पास आर्मर टैंक भी है और आर्मरी कार्स हैं। तो ठीक है तो इससे बात करता हूँ। यहाँ पर भाई माउंटेन पर देखो, माउंटेन भी भर रखी है इसने बॉडीगार्ड्स के साथ। तो इससे मैं बात करता हूँ जल्दी से। और राइट तो गाइस यार मेरी इससे बात हो चुकी है और ये बंदा बिल्कुल पागल है। और गाइस ये कह रहे हैं अगर तुम्हें अपना बेटा सही सलामत चाहिए, इसे जिंदा देखना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे लिए एक टैंक चोरी करना पड़ेगा। और वो किसी गैंग से नहीं चोरी करना, वो टैंक चोरी करना है मिलिट्री बेस से। तो गाइस मिलिट्री बेस से टैंक चोरी करने के लिए इसने हमें 2 गाड़ियां दी हैं। ये कह रहा है कि एक मिलिट्री बेस के बाहर गाड़ी खड़ी है, एक अंदर खड़ी है। तो बाहर से गाड़ी लेकर तुम्हें मिलिट्री बेस के अंदर जाना है और अंदर से वो गाड़ी चेंज करनी है और फिर टैंक चोरी करना है। और टैंक मिलिट्री बेस के बाहर खड़ा है, तो मतलब कि मिलिट्री बेस में एंटर करते ही टैंक मिल जाएगा। और राइट तो गाइस यहाँ पर मैं पहुंच चुका हूँ मिलिट्री बेस के बाहर। और यहाँ पर इसने कहा था कि बाहर पार्किंग होगी, वहां पर ही फर्स्ट गाड़ी खड़ी हो रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी तो हो रखी है। इसने कहा था कि यहाँ पर एक आर्मर कार होगी, तो यही लग रही है मुझे येलो कलर की। तो इसने कहा ये गाड़ी लेकर तुम्हें मिलिट्री बेस में घुसना है और वहां पर चल के तुम्हें सेकंड कार चेंज कर लेनी है। वो पता नहीं इसने क्यों कहा है मुझे। यहाँ पर इस गाड़ी में बैठते हैं और चलकर एंटर करते हैं, सेकंड गाड़ी ले लेते हैं। गाइस अभी मेरे पास सेकंड ऑप्शन नहीं है। अगर ये कह रहा है कि अगर तुम फेल हुए तो मैं जिमी को तो मारूंगा ही, साथ तुम्हारी सारी फैमिली को भी मार डालूंगा। तो अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें मिलिट्री के ऊपर अटैक करना ही पड़ेगा। जल्दी से घुसते हैं मिलिट्री बेस में और सेकंड गाड़ी चेंज करते साथ ही मुझे टैंक में बैठना है। और लाइट तो यहाँ पर मैं अटैक कर देता हूँ। यहाँ पर अटैक करते साथ ही मेरे पीछे पूरी लॉस सैंटोस की मिलिट्री पड़ जाएगी। तो यहाँ पर सोचे समझे बगैर हम यहाँ पर अटैक कर घुसने वाले हैं। और यहाँ पर गैस में घुस चुका हूँ। यहाँ पर आते साथ ही मेरे पीछे 4 स्टार पुलिस लग चुकी है, पुलिस नहीं इस बार आर्मी लगी। और यहाँ पर एक गाड़ी है, यहाँ पर आगे चलकर थोड़ी सी गाड़ी खड़ी कर रखी है, उसने मुझे बताया था। तो यहाँ पर मैं दूसरी गाड़ी भी चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर टैंक आ चुका है। और लाइट तो गैस यहाँ पर मैंने दूसरी गाड़ी भी चेंज कर ली है। और यहाँ पर इसने कहा था कि एंटर करते ही तुम्हें टैंक मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टैंक भी खड़ा हो रखा है, ये वाला टैंक ही इसने मंगवाया है शायद से। तो यही टैंक लगा है मुझे, क्योंकि यही एक एंट्रेंस में टैंक खड़ा हुआ है। तो जल्दी से मैं बैठता हूँ। अच्छी बात तो ये कि हमने आर्मर पहन रखा है, इसलिए मिलिट्री हमें कुछ कैन कर नहीं पा रही। तो यहाँ पर इसकी गाड़ियां अब भाई साहब आ जाओ। अब मैं नहीं हारने वाला, क्योंकि अब मेरे पास बहुत ही तगड़ा टैंक आ चुका है। तो गाइस यहाँ पर जल्दी से भगाकर टैंक को बाहर लेकर चलते हैं। और यहाँ पर टैंक के नीचे आग लग चुकी है। वेट यहाँ पर सामने कोप्स आ रही हैं, इनको मुझे उड़ाते हुए जाना पड़ेगा। और कोप्स नहीं, ये आर्मी है इस बार। और गाइस इस बार हमारी आर्मी के साथ फाइट हो चुकी है। और वेट यहाँ पर भाई साहब बहुत ही गंदी फाइट हो गई है। और गाइस मुझे वो माफिया ने कहा था कि मेरे घर पर नहीं आना तुम्हें टैंक लेकर, क्योंकि घर तो उसका साथ ही है मिलिट्री बेस के सामने वाली माउंटेन पर ही उसका घर है, लेकिन हमें उसके घर पर नहीं जाना। तो यहाँ पर मैं जल्दी से अपने टैंक को भगा कर लेकर चलता हूँ। पहले मैं किसी टनल वगैरह में छुप जाऊंगा लेकर अपने टैंक को। और यहाँ पर कोई टनल वगैरह मार्क कर लेते हैं। और उसने कहा कि तुम्हें टैंक लेकर मेरे घर पर नहीं आना, पहले तुम्हें यहाँ पर मैं किसी टनल की लोकेशन वगैरह मार्क कर लेता हूँ। तो जल्दी से इस टैंक को भगा कर लेकर चलते हैं किसी टनल में। तो गाइस यहाँ पर अगर मैं राइट किया तो डगन बॉस का घर आ जाएगा। तो उस माफी का नाम है डगन बॉस। तो यहाँ पर ये पुलिस की गाड़ियां भाई सब टक्कर मारी, इन्हें पता भी है कि टैंक इतना पावरफुल है। और अच्छी बात तो ये कि हमारे टैंक में से फायर जा चुकी है, अभी आग लगी थी वो खत्म हो चुकी है। यहाँ पर भाई साहब फुल इस बार अब तो पुलिस भी पीछे लग चुकी है। अभी 4 स्टार पुलिस है। और यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी भर कर आ रहे हैं, इन्हें भी मैं उड़ा देता हूँ लगे आती। यहाँ पर निकल पैंस। और लाइट तो गई। यहाँ पर मैं भगाता अपने टैंक को सिटी में लेकर आ चुका हूँ। और यहाँ पर भी पुलिस अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ दी। और गाइस यहाँ पर मुझे किसी टनल में छुपना पड़ेगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर ऊपर से भर कर बुलेट फायर कर रहे हैं। और यहाँ पर भाई साहब फुली FIV भी आ चुकी है। और अभी भी मेरे पीछे 4 स्टार पुलिस ही लगी हुई है। और यहाँ पर अगर 5 स्टार होगी तो फिर तो भाई मौत पक्की है। और गाइस यहाँ पर ये टैंक बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, क्योंकि
देखो इसके सामने जो भी चीज आ रही है, या तो ये उसके ऊपर चढ़ जा रहा है और या तो ये उसको उड़ा दे रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं अंदर चलता हूँ। यहाँ पर मुझे एक टनल दिख रही है जो कि रेलवे ट्रैक की है, लेकिन हम इसके अंदर चले जाएंगे, कोई बात नहीं, हम इसके अंदर जाएंगे। बस मुझे एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई ट्रेन वगैरह ना आ जाए। तो यहाँ पर मैं साइड पर कर खड़ा कर लेता हूँ अपने टैंक को, इससे पहले कि कोई ट्रेन आए। अगर ट्रेन आई भी तो साइड से गुजरे। और पैस की अभी मैं बात ही कर रहा हूँ और यहाँ पर ट्रेन भी आ चुकी है। और गाइस यहाँ पर टैंक आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है थोड़ा सा, और 1 मिनट यहाँ पर ट्रेन की टक्कर लग चुकी है हमारे ऊपर। वो राइड तो बच चुके हैं, मुझे तो लगा था पैसा टैंक ब्लास्ट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर ये ट्रेन हमें घसीटते हुए टनल के सेंटर तक लेकर आ चुकी थी। और लाइट तो यहाँ पर जब तक पुलिस पीछा नहीं छोड़, मैं यहाँ पर छुपने वाला हूँ और उससे मैं लोकेशन भी मंगवा लेता हूँ कि पैसा लोकेशन बता जहाँ पर टैंक लेकर आना है। और राइट तो गाइस यहाँ पर मैं अभी वेट ही कर रहा था पुलिस कब पीछा छोड़ेगी, और यहाँ पर एक और ट्रेन आकर हमें ठोक चुकी है। और राइट तो यहाँ पर ट्रेन जा चुकी है और यहाँ पर मेरे पीछे से कोप्स भी हट चुके हैं। लेट्स गो। तो यहाँ पर हम अपने टैंक को लेकर चल लेते हैं बाहर। और यहाँ पर अब मुझे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पीछे से पुलिस हट चुकी है। हाँ, छुप कर जाना पड़ेगा, गलियों के बीच में से जाना पड़ेगा छुपते छुपाते हुए। तो जल्दी से अपने टैंक को लेकर चलते हैं। यहाँ सामने हाईवे है, हाईवे से थोड़ा सा मैं माउंटेन वाली साइड पर लेकर चलूंगा अपने टैंक को, क्योंकि अगर पुलिस ने देख लिया तो फिर से हमारे पीछे पुलिस और आर्मी दोनों लग सकती है, क्योंकि ये टैंक आर्मी का बहुत ही तगड़ा टैंक है और पुलिस इस टैंक को ढूंढ रही होगी। नाकाबंदी भी हो सकती है, जैसे लास्ट टाइम नाकाबंदी कर रखी थी पुलिस वालों ने लैम्बोर्गिनी के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाकर देख लेना, एंड पर भी शो हो जाएगी। और लाइट तो ये जो लोकेशन उसने मुझे सेंड की है वो हमारे घर के पास ही है, तो उस लोकेशन पर पहुंचते हैं। और यहाँ पर मैं भाई 1 मिनट मुझे किसी जगह पर छुपना पड़ेगा। यहाँ पर मैं ओपन ही टैंक चला रहा हूँ रोड के ऊपर, और यहाँ पर हर बंदा खड़े होकर टैंक की वीडियो भी बना रहा है। 1 मिनट मुझे यहाँ पर छुपना पड़ेगा। और वेट, यहाँ पर 1 मिनट, सायरन की आवाज आ रही है, पुलिस की आवाज। और भाई वेट, यहाँ पर पीछे फिर से पुलिस आ चुकी है। गाइस 1 मिनट मुझे अपना टैंक भगाना पड़ेगा। और वेट, पुलिस वहां पर पीछे ठुक चुकी है, एक ही गाड़ी थी, अब शायद से पीछे नहीं आएगी। मुझे यहाँ पर छुपते छुपाते हुए उस बंदे के पास जाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं अपने टैंक को गलियों में से लेकर जाने वाला हूँ। और राइट तो गाइस यहाँ पर मैं गलियों में से तंग तंग रास्तों से अपने टैंक को लेकर आ गया। और यहाँ पर मुझे अब जाकर ये माफिया मिला, मैं कब से इसे ढूंढ रहा हूँ और यहाँ पर ये अब जाकर मिला। और अगर मैं चाहूँ तो इन्हें उड़ा सकता हूँ, लेकिन नहीं, शायद से जिमी हो सकता है गाड़ी के अंदर। तो चुपचाप से निकलते हैं, इससे बात करते और इससे कहते हैं कि भाई साहब मेरे बेटे को वापस कर दे। और राइट तो गाइस मेरी इससे बात हो चुकी है, तो ये कह रहा है कि आइंदा के बाद मेरे से पंगा नहीं लेना, और अगर मेरे से पंगा लिया तो तुम्हारी पूरी फैमिली को मैं खत्म कर दूंगा। तो ठीक है, तो अभी हमें इससे भिड़ना नहीं है, अभी हमें जिमी के पास जाना है। तो इसने कहा कि जिमी तुम्हारा घर पर पहुंच चुका है, तुम्हारे जाने से पहले वो घर पर पहुंच जाएगा। अगर नहीं पहुंचा तो मैं इसको आगे इसी टैंक के साथ उड़ा दूंगा। तो जल्दी से घर पर चलकर देख लेते हैं कि जिमी घर पर पहुंचा भी है या नहीं पहुंचा। तो यहाँ पर घर हमारा थोड़ा सा दूर है, तो यहाँ पर जल्दी से निकल लेते हैं अपने घर के लिए। यहाँ पर लोकेशन मैंने मार्क कर लिया है, जल्दी से निकलते हैं घर के लिए। और राइट तो गाइस यहाँ पर मैं बस अपने घर पर पहुंचने वाला हूँ। और यहाँ पर अगर जिमी मुझे घर पर नहीं मिला तो इस माफिया की बैंड बजा दूंगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, इसको टैंक के साथ उड़ा दूंगा। इसने कहा कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारा बेटा घर पर पहुंच जाएगा। तो ठीक है, अभी चलकर देखते हैं कि जिमी घर पर पहुंचा है या नहीं। और ये माफिया ने हमें टैंक चोरी करने के लिए इसलिए कहा था, कहता कि अगर तुम मेरी लैम्बोर्गिनी चोरी कर सकते हो तो तुम वो टैंक भी चोरी कर सकते हो। तो हमने वो टैंक चोरी कर लिया है, और इसने कहा कि इसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा तो दे ही रहा हूँ, और वो लैम्बोर्गिनी भी तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो इसने वो लैम्बोर्गिनी भी हमें ही दे दी है। तो अभी के लिए वो लैम्बोर्गिनी हमारी पर्सनल हो चुकी है, अभी हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर मैं जिमी के रूम में चलता हूँ। और वेट, यहाँ पर मैं अपने रूम में ही आ गया। तो जिमी के रूम में चलकर देखते हैं कि जिमी अंदर है या नहीं है। तो ये रहा जिमी का रूम। और राइट तो यहाँ पर जिमी तो है, और यहाँ पर शायद से भाग कर आया, बहुत थका हुआ लग रहा है। तो इससे बात करता हूँ और इससे ड्रेस चेंज करने का भी बोल देता हूँ। ओके, तो गाइस जिमी ने क्लॉथ चेंज करते साथ ही गेम खेलना स्टार्ट कर दिया, और बंदे को कोई टेंशन नहीं है कि अभी ये किडनैप होकर आ रहा है। और ये कह रहा है कि भाई साहब अगर तुम्हें मेरी जान प्यारी है, मुझे कह रहा है, तो अगर तुम्हें मेरी जान प्यारी है तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड रख दो। तो मैंने कहा भाई अभी हम सिक्योरिटी अफोर्ड नहीं करते, लेकिन हाँ जल्दी करेंगे अगर आप लाइक एम कंप्लीट कर दोगे। 25 लाइक्स का एम है इस वीडियो पर, तो नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आ जाएगी। तो गाइस वीडियो पर लाइक जरूर से कर देना। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो भी अभी शो हो जाएगी। तो अगर चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।